गाना से पता चल ही गया होगा आज किसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, लता मंगेशकर संपूर्ण जीवन परिचय। लता मंगेशकर का देहांत कब हुआ? वर्ष 1929 के 28 सितंबर में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्म लेने वाली मूल रूप से गोवा के एक मंदिर में अपना जीवन यापन करने वाली एक देवदासी श्रीमती येसुबाई और उसी मंदिर के पुजारी श्री गणेश फत्तानावथे हर्डीकर की पड़ोसी एक मराठी पंडित दीनानाथ मंगेशकर और एक गुजराती माँ श्रीमती स्रवंती देवी के घर में जन्म लेने वाली पिछले 79 वर्ष से इस देश के लगभग 4 पीढ़ियों को कानों में मधुरतम संगीत से सूजी अपने समधर मिश्रियों की दलिया के तरह मीठी गुलाब और रात की रानी पुष्पों की मदहोश कर देने वाली सुगंध से पागल कर देने वाली हिंदी, बंगला, तमिल, गुजरात, मराठी, भोजपुर आदि 37 भाषाओं के सरजमी को अपने रस से सरबराह कर देने वाली 30,000 रिकॉर्ड गीतों के गा देने वाली बॉलीवुड के द्वारा 1989 में उसका सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण तथा भारत के सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार से 2001 में नवाजी जाने वाली सुमधुर स्वर कोकिला साम्राज्य लता मंगेशकर की 6 फरवरी 2022 की 92 वर्ष की उम्र में मुंबई की एक निजी अस्पताल ब्रिच कैंडी में प्रातःकाल 8:12 में सदा के लिए सांसें थम गई। इस देश के बहुत ही कम ही लोग को यह मालूम होगा कि इस सदी के इस महानतम गायिका लता जी 28 सितंबर 1929 में 6 फरवरी में जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक प्लेबैक गायिका के रूप में प्रवेश किया, तब इनकी पतली सुमधुर आवाज़ को यह कहकर नकार दिया गया था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है। लता मंगेशकर का वो गीत जो कभी रिलीज नहीं हुआ, उसके अलावा वर्ष 1940 में इनके द्वारा गाए प्रथम गीत जिसे एक मराठी फिल्म किट्टी हसल के लिए सदा शिवराव नेवारकर ने संगीत दिया था, को कभी रिलीज नहीं हुआ किया गया। लता जी ने एंकॉल गीतों के साथ ही अपने समय के लगभग सभी बड़े गायक यथा मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मंत्रा दे आदि के साथ सुप्रसिद्ध संगीतकारों यथा अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, गुलाम मोहम्मद, नौशाद, सचिन देव बर्मन आदि के निर्देशन में अपने गीत को गाकर उन्हें अमर बना दिया। लता मंगेशकर का गाँव कौन सा है? लता जी की दादी जी श्रीमती येसुबाई मूल रूप से गोवा राज्य के मंगेशी गांव में स्थित एक मंदिर में एक देवदासी थी।
अब वर्तमान समय में यो देवदासी समाज कर्नाटक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है। चूंकि इनके पिता दीननाथ एक देवदासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें अपने पिता पंडित गणेशपत्ता नवाथे हरदीकर, जो इस मंदिर के पुजारी थे, का सरनेम हार्डिकर नहीं मिल सकता था। इसलिए दीननाथ ने मजबूर होकर अपना सरनेम मंगेशकर रख लिया। दीननाथ की पहली पत्नी श्रीमती नर्मदा का किसी कारणवश जल्दी ही निधन हो गया, इसलिए उन्होंने उनकी छोटी बहन स्रवंती से शादी कर लिया। उन्हीं श्रीमती स्रवंती देवी से उन्हें लता, आशा, मीना, उषा आदि 4 बेटियां और एक हृदयनाथ मंगेशकर नामक पुत्र का जन्म हुआ। लता जी का बचपन का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके रंगकर्म अभिनेता संगीतकार पिताजी द्वारा बाद में एक प्रतिभाशाली नाट्य अभिनेत्री लतिका के नाम पर लता कर दिया गया। शुरुआत में लता जी के पिताजी इनकी विलक्षण प्रतिभा से अनजान थे, लेकिन एक दिन वे अपनी एक नाटक में काम करने वाली एक कलाकार की शास्त्रीय संगीत के एक कठिन राग रागापुरिया धनश्री सीख रहे थे, लेकिन वो उस राग को जल्दी सीख नहीं पा रहा था। लेकिन वही अगन में खेल रही नन्ही सी बच्ची लता उस कठिन राग को अपने पिता को बड़ी ही तन्यता और कुशलता पूर्वक सुना दी। कठिन राग में गाए गीत की सुनकर लता जी के पिताजी उनकी प्रतिभा की कायल हो गई और तभी से लता जी को भी विधिवत शास्त्रीय संगीत का शिक्षा देने लगे। लेकिन अचानक लता जी के पिताजी का मात्र 41 वर्ष की उम्र में सन 1942 में निधन हो गया। अचानक 13 वर्षीय लता जी पर अपने 4 अन्य सती बहनों और भाइयों की जीवन निर्वहन की जिम्मेदारी आ पड़ी, जिसे उन्हें जीवन पर्वत ईमानदारी, कर्म तथा कुशलता पूर्वक खुद आजीवन अविवाहिता और एकाकी जीवन जीकर निभाई। अपनी सभी बहनें और अपनी एकलौते भाई के करियर की संवारने के लिए उन्हें अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। लता जी को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत ही अपमान और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ा था। एक घटना में अपने समय के मशहूर अभिनेता और गायक जी एम दुरानी ने इनके सुमधुर गानों को प्रशंसा ना करके उनके साधारण व सफ़ेद कपड़ों पर फवटियाँ कसते हुए यह कह दिया था कि तुम रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती? तुम कैसे सफ़ेद कपड़ों लपेट कर आती हो? इससे स्वाभिमान लता जी तिल मिलाकर रह गए और उन्हें कठोरतम प्रतिज्ञा किया कि मेरे गीत ही एक शब्द। इसी स्वाभिमानी लता जी तिलमिल कर रह गए और उन्होंने कठोरतम प्रतिज्ञा किया कि मेरे गीतों की एक शब्द तक प्रशंसा ना करके मेरे पहनावे पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इस अशिष्ट व्यक्ति के साथ भविष्य में कभी गीत नहीं गाऊंगी। भविष्य में यह करके दिखा भी दिया, लेकिन लता जी को भविष्य में इस देश के करोड़ों अरबों लोगों का असीमित प्यार, दुलार, स्नेह और सम्मान भी मिला। यह था तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा के पिता श्री जेमिनी गणेशन लता जी को अपने सती बहन मानते थे। ये उन्हें 4 वर्ष की
दीपावली पर कपड़े और मिठाई भेजे करते थे। लता जी फिर जब भी चेन्नई जाती थी तब अपने प्यारे भैया जेमिनी गणेशन के घर पर ही रुकती थी। लता जी ने हिंदी में राजेश खन्ना अभिनेत्री मशहूर फिल्म आनंद के तमिल संस्करण में, जिसमें जेमिनी गणेशन का एक बेटे ने अभिनय किया था, उस फिल्म में लता जी ने ओरोरो ओरोरो नामक तमिल भाषा में गीत गाई है। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध कलजयी अभिनेत्री दिलीप कुमार भी लता जी को अपने सती बहन शरीखा सिंह और पवित्र प्यार देते थे। हर साल लता जी दिलीप कुमार के घर जाकर अपने प्रिय भैया को राखी बांधती थी। दिलीप कुमार को जब भी पता चला था कि उनकी सती बहन लता उनके डरा रही है, तो वे उनकी मनपसंद डिश, जिसमें करमा, शाही कबाब और बिरयानी होती थी, को विशेष रूप से बनवाते थे। लता जी भी अपने प्यार भैया दिलीप को अपने हाथों से खाना खिलाना बहुत पसंद करते थे। लता जी और दिलीप कुमार के संबंधों में कितनी पगड़ता थी, इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहते हैं। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में खचाखच भरी सभा के एक अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट के मौके पर दिलीप कुमार ने मंच में यह घोषणा करके कि लता मेरी सटी बहन, मंच पर आओ, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुंबई में अक्सर ये दोनों भाई बहन ट्रेन में एक साथ ही अपने अपने काम पर जाते थे। लता मंगेशकर की निधन से एक युग का अंत हुआ। लता जी के जाने से एक युग का अंत हो गया है। अब से जो एक लता जी द्वारा रिकॉर्ड किए गई स्थान को भरपाई करना मुमकिन ही नहीं, असंभव है। लता मंगेशकर का गाया अंतिम गीत। लता जी का गाया उनका अंतिम गीत एक फिल्म संगठन मुझे इस मिट्टी की का है, जो भारतीय सेना की वीर जवानों की संबोधित किया गया है। ये गाना भी हर किसी की भावुक कर देता है। लाल किले पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष गाए लता जी की गीत ये मेरी वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी, पर जवाहरलाल नेहरू की आंखों भी झलक गई थी। निश्चित रूप से लता जी का नश्वर शरीर अब हमारे समक्ष इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी अकील कंठ से निकलने हृदय सुपने और मधुरतम गीत सदियों का एक इस धरती पर रहने वाले संवेदनशील मनुष्यों की दिल को अपने कोमल संगीत से तनाव से बजिल उनके मस्तिष्क और हृदय को पुरतास करते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गई इस कालातीत इस गीत की तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनेगा गीत मेरी संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूँ।
রাষ্ট্রের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।